कैसे हैं आप लोग? मैं आपकी बिल्डिंग के जस्ट आगे वाली बिल्डिंग में हमारी प्रोसीडिंग चलते रहती है, ऑनरेबल पटना है और लीगल और मैनेजमेंट का ये एक जुड़ाव जो ललित नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में चल रहा है। तो जब हम इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो एक महान शख्सियत की याद आती है और वो महान शख्सियत का नाम था स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा। 2023 में बहुत सारे लीगल फील्ड के लोगों से राय ली गई और इस पे एक अच्छा कंक्लूड करके इसे लॉ बनाया गया, जिसमें कुछ नया चीज ऐड किया गया, लाइक मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग आप जानते होंगे कि अगर किसी पर्सन को दो या दो से ज्यादा पर्सन पकड़ के पीट रहा, वो उसकी मौत हो जाती थी, तो उस पर किसी की लायबल नहीं बनती थी क्योंकि भीड़ का कोई शक्ल नहीं होता। We all were following this for a very long time, for more than 100 years. And somewhere it was creating a colonial mindset between the citizens of India. And for that reason only the government of India introduced 3 new laws, and it was widely accepted by the entire judicial institution, the educational institutions, the people related to that fraternity, and we all welcomed it wholeheartedly. कहते हैं कि अन्याय होता है, हम कुछ होता क्यों नहीं जल्दी, स्पीडी जस्टिस क्यों नहीं मिलता, स्पीडी ट्रायल क्यों नहीं होता, तारीख पे तारीख पड़ती रहती है, एडजर्नमेंट होते रहते हैं। कोई कहता है वकील लोग अपना पैसा कमा रहे हैं, जज को परवाह नहीं है, केस चल रहा है। मर कौन रहा है? आम आदमी। मर कौन रहा है? परिवार के लोग जिसकी कोई भाई बंधु जेल में है, बेल मिल नहीं रहा है। फंस कौन रहा है? किसी के चाचा, किसी के अंकल, किसी के पिताजी जो जेल में है, किसी के फॉल्स केस, फॉल्स रेप केस, फॉल्स सेक्सुअल इंटरकोर्स केस, गलत एफआईआर, जहां केस बनना चाहिए वहां एफआईआर नहीं बन रहा जुरिडिक्शन के दम पे, उन सब को ठीक करता है ये 3 नए कानून। मैं स्पेसिफिक डिटेल्स पे नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत टेक्निकल हो जाएगा, और क्योंकि ये ऑडियंस यहाँ की लीगल ऑडियंस नहीं है, ये समझता हूँ इस बात को मैं, तो मैं सिंपलीफाई करूंगा क्या क्या सनी ने और आशीष ने कहा है, ताकि आप सब समझ सके कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ व्हाट वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे हियर। 1 जुलाई 2024 को इस सरकार ने 3 लॉज लाए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो these 3 laws basically replace Indian Penal Code, Code of Criminal Procedure and Indian Evidence Act। ये 3 कानून जो थे वो अंग्रेजों के दिए हुए थे, वो दान देके चले गए वो। अब हमें 75 साल लगा उस दान को समझने में कि ये जो दान अंग्रेजों ने दिए हमें, ये हमारे दान के लिए नहीं है, ये हमें एक्चुअली ब्रेन वॉश करने के लिए। आप सिस्टम बिहार आप जाइए, नरकटियागंज वेस्ट चंपारण तरफ जाइए, आपको रूरल इंडिया दिखेगा, वहां पे जेन्युइन केस एक्चुअली होते हैं, पर कई बार मिसयूज भी होता है इस सेक्शन प्रावधान का। सो फीमेल जज, आई मस्ट से दिस, एंड दैट फीमेल जज इज जस्ट रिटायर्ड इन सुप्रीम कोर्ट, दैट फीमेल जज टोल्ड द फीमेल पिटिशनर कि तुम जैसी औरतों की वजह से इस लॉ का गलत मिसयूज होता है, और जो जेन्युइन फीमेल जो एक्चुअली सफर करती है, दे नॉट एबल टू कम आउट बिकॉज यू ब्रिंग अ बैड नेम। सो समटाइम्स लॉ का मिसयूज भी होता है, एंड समटाइम्स लॉ का जेन्युइन यूज भी होना चाहिए, पर हो नहीं पाता। So this is one example, and this भारतीय न्याय संहिता में इस क्लॉज 6 को लाके and other provisions को लाके इस रूल को सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी डिसीटफुल मीन्स के तहत अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिजिकल रिलेशनशिप कोई 2 लोग इसमें होता है, then it is very stringent and it's more of a female gender supportive law। फिर क्लॉज 103 भी है BNS का, क्लॉज 111 सब क्लॉज 1 भी है फॉर एनी अनलॉफुल एक्टिविटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, व्हीकल थेफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग। लैंड ग्रैबिंग बिहार में कितनी बड़ी समस्या है, मुझे तो बोलने की जरूरत भी नहीं है। लैंड ग्रैबिंग सच ए बिग एक्सटेंट। आई रिमेंबर जब झारखंड अलग हुआ भी नहीं था, इट वाज अ यूनाइटेड बिहार अबाउट 25 years back। आई एम अज्यूमिंग आप सब शायद बच्चे होंगे। तो land grabbing was such a big threat about 25-30 years back. I think this law should have come back 20 years, 25 years back. At least
देर आए दुरुस्त आए, लैंड ग्रैबिंग इज सच अ बिग इशू, दिस हैज बीन डेल्ट विद इन दिस लॉ इटसेल्फ। टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा इस्तेमाल किया पता है, but you will know the exact facts of the case, how many people were involved in the incident, after the incident, how crime scene was sabotaged. Forensic evidence वहाँ काम आता है, how the crime scene was sabotaged and how I think there was this day incident हुआ था, if I'm not wrong, subject to correction. I think the next day the administration of the college called someone to do repair work near the crime scene. Because someone to repair, जैसे मान लो इस बिल्डिंग के इस गेट पे अगर घटना घटती है तो यहाँ पे पुलिस आके मार्क करने की सड़क बनाने की क्राइम सीन बन गया। अगर कल कोई आके यहाँ पे मरम्मत काम करने शुरू कर जाए तो क्राइम सीन साबुरा हो जाएगा। So I think this news came latest that when this incident in Calcutta hospital happened, there was I think an attempt made to sabotage to clear that. So forensic and FSL यहाँ पे काम आता है, जिसके लिए इस लॉ पे आया है कि FSL and forensic examination is very mandatory now. ताकि ट्रायल स्टेज पे people can understand not only the prosecution and the defense counsel, but people in general who follow that understand what is the truth. You should not wait till all evidence is done. A forensic examination is quite essential, जरूरी है, हो जाना चाहिए ताकि आप जस्टिस में और जजमेंट पे तुरंत पहुंच सके। एक टेक्निकल चीज के बारे में बताऊंगा मैं, जो मुझे लगता है भारतीय शिक्षा अधिनियम लिया है, जो एक्सपेंशन किया है। सेकेंड काम मैं दिल्ली में करता था औरों के लिए,